गोस्वामी आप सभी का अपने YouTube चैनल एससी मनकापुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इंटरमीडिएट फिजिक्स का पहला लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड किया गया है। आपको कल कुछ कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कराया गया। आज आपका जो टॉपिक है, आज आपका टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। चलिए हम पहले जानते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र आप जानते होंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जैसे एक चुंबक आप यहाँ पे रखते हैं, ठीक, इसका एक ना एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक इसका निश्चित कोई ना कोई क्षेत्र होता है जहां तक ये या फिर प्रतिकर्षण करता है या फिर आकर्षण करता है। मतलब इस चुंबक पे एक क्षेत्र के अनुसार एक बल लगता है, ठीक, एक वैद्युत बल लगता है। चलिए अगर ये चुंबक मान लीजिए कोई दूसरा चुंबक हम लेके आए इसके आसपास लेके आए, जितनी दूरी से ये पहला वाला चुंबक उस दूसरे चुंबक को आकर्षित करेगा, मतलब जितनी दूरी से मान लीजिए यहाँ पे हमने चुंबक को रखा, ठीक, और चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक, इस पहले वाले चुंबक के क्षेत्र के अंदर ये दूसरा वाला चुंबक रखा गया है, ठीक। तो ये क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा, एक बल आरोपित करेगा। वह बल चाहे फिर प्रतिकर्षण का होगा या फिर आकर्षण का होगा। या आप ये जानते हैं अपनी जानकारी के लिए कि जब यन और यन मतलब नॉर्थ साइड चुंबक के जो टकराते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और जब ये नॉर्थ और साउथ टकराते हैं, ठीक, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक। तो यही चीज हमारा वैद्युत क्षेत्र में भी है कि किसी आवेश, मान लीजिए हमारा कोई आवेश है, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो, विद्युत बल का मतलब कोई बल इस पर महसूस करता हो, ठीक, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में क्या था, चुंबकीय क्षेत्र में अभी हमने आपको बताया कि चुंबक लेते हैं, लेकिन हम चुंबक की ना बात कर हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो हम आवेश की बात करेंगे। तो सीधा सा चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अगर हम देखा जाए, इसको डिफाइन करें तो यही चीज होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक, जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत बल का अनुभव करता हो, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं आपको, लिख लीजिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। चलिए हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। यदि कोई आवेश रखा है, ठीक, ये जो आवेश है ये आवेशित है, तो इसका एक कोई ना कोई क्षेत्र होगा जहां तक ये दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचेगा, या मतलब प्रतिकर्षण करेगा या फिर आकर्षण करेगा, ठीक। तो वही मतलब वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश हम अगर लेके आए हैं, ठीक, अगर हम कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र के अगर अंतर्गत या अंदर लेके आए हैं, तो पहला आवेश उस दूसरे आवेश पे क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक। तो वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। आप डिफिनेशन लिख लीजिए अच्छे से, ठीक, और चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र जान चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे समझते हैं कैसे। चलिए हम मान ले रहे हैं एक आवेश हमारा Q यहाँ पे रखा है, ठीक, इसका एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक,
इसके अंदर लाने पे ये वैद्युत बल लगाएगा दूसरे आवेश पे। ठीक, चलिए हम मान ले रहे हैं कि हम एक ये बिंदु कोई पी है या कोई भी बिंदु मान लीजिए ABCD कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक, चलिए हमने मान लिया कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बिंदु P पर एक कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। ठीक, इस बिंदु P पर हम कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। आप जानते हैं कि एक आवेश ये पहला है, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है, तो सीधा सा ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा। ठीक, तो वो बल क्या होगा, वो बल हमारा F होगा। ठीक, और जब हमारा ये बल F होगा, ठीक, तो इस बल को इस परीक्षण आवेश द्वारा अगर हम भाग दे दें, ठीक, फिर से समझिए कि इस बल को मतलब जो Q आपका Q0 पर जितना बल लगा रहा है, उस बल को अगर हम इस परीक्षण आवेश जो हमने अपने तरफ से परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि हम केवल परीक्षण करने के लिए रख रहे हैं आवेश। ठीक, तो परीक्षण आवेश से अगर हम डिवाइड कर दें इसको बल को, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगर इस तरह समझ पाए हो तो हम इस तरह समझते हैं कि Q0 पे कितना बल लग रहा है, तो देखिए Q0 पे बल लगाया जा रहा है Q भाई साहब के द्वारा कितना, तो F। फिर से समझिए Q0 पे Q भाई साहब के द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, तो हमारा F बल लगाया जा रहा है। ठीक, अब अगर एकांक आवेश की बात करें हम, तो हमारा कितना होगा, F/Q0 होगा। समझ रहे होंगे आप इसको, Q0 मतलब अगर हम Q0 आवेश पर F बल लगाते हैं, तो एकांक आवेश पर हम कितना बल लगाएंगे, तो हम F/Q0 लगाएंगे। ठीक, और यही एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, ये इसे हम डिफाइन करते हैं किससे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही होता है हमारा E बराबर हमारा होता है F/Q0। ठीक, आप फिर से समझ लीजिए कि जब किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर हम किसी परीक्षण आवेश को रखते हैं। ठीक, अगर जब हम परीक्षण आवेश को रखेंगे, तो हमारा जो पहला आवेश है जिसका वैद्युत क्षेत्र है, वह परीक्षण आवेश पर एक फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक, और वह बल जो जितना बल लगाएगा, उस बल को अगर हम उस परीक्षण आवेश से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। ठीक, ये चीज आपका है, आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं। चलिए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा है, लिख लीजिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगाए गए बल तथा बिंदु पर स्थित मतलब उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश का अनुपात होता है। अभी हमने क्या बताया, इसका मतलब कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, उस बिंदु पर लगाए गए बल F तथा उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात होता है। ठीक, समझ चुके होंगे आप। जहां पे F आपका क्या है, तो आपका बल है। ठीक, Q0 का है, क्या है आपका परीक्षण आवेश है। ठीक, ये दो चीज हमें मिल गया। अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक, कि मात्रक इसका क्या होगा, तो सीधा सा मात्रक आप निकाल लीजिए। देखिए F का मात्रक, बल का मात्रक आप सब जानते हैं कि न्यूटन होता है। ठीक, Q0 मतलब हमारा परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। ठीक, अब हमें क्या मिला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हमें मिलेगा, वो मिलेगा न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर सीधा इस पर लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम की घात -1। ठीक, ये आपका क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मिलेगा आपको। ठीक, तो ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अगर आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए। ठीक, और नोट कर लीजिए इसको। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जान चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा एक डेरिवेशन है छोटा सा। ठीक, तो हमारा टॉपिक का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। ठीक, कैसे करते हैं, देखिए
अभी हमने माना था कि एक हमारा बिंदु आवेश है ये, ठीक। चलिए इससे हम मान ले रहे हैं कि कुछ दूरी पर हमें ये बिंदु है ए, ठीक। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि मैंने इससे पहले पी माना था, ठीक। चलिए हम यहाँ पे ए मान ले रहे हैं कि ए हमारा क्यू यहाँ पे बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर, यहां से कुछ दूरी पर, चलिए हम मान ले रहे हैं कि स्मॉल आर दूरी पर हमारा क्या है, एक बिंदु है ए, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो क्या करते हैं, अभी हमने बताया था कि जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो हम उस बिंदु पर क्या लेके आते हैं, कोई परीक्षण आवेश ले आते हैं, ठीक। तो चलिए हम एक परीक्षण आवेश इस पे रख देते हैं, ठीक। अब हमें क्या मिला, क्यू और क्यू नॉट मिल चुका है, ए हमारा बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसमें लिखना भी पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक। आपको पहले तो चलिए हम लिखते चलते हैं, साथ में डेरिवेशन भी करते चलते हैं। तो लिखिए पहले कि माना एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू, वही जो हमने अभी किया है वही हम लिख भी रहे हैं कि माना एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू जिससे, माना एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। कि माना एक बिंदु आवेश हमारा क्यू है, इससे जिससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर क्या है, एक बिंदु हमारा ए है, इसी पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। चलिए तो फिर लिख लीजिए, इसके लिए बिंदु ए पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं, ठीक। वही चीज अभी हम इस बिंदु पर क्या रखे हैं, परीक्षण आवेश रखे हैं, परीक्षण आवेश के बिना हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते, तो परीक्षण आवेश हमने रख लिया, चलिए ये भी हमने लिख लिया। अब क्या, तो इस प्रकार या फिर इसलिए क्यू द्वारा आवेश क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल हमने अब बताया था आपको कि जब इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हमारा परीक्षण आवेश रखा होता है तो इसके द्वारा इस पर क्या होगा, एक फोर्स पड़ेगा, मतलब एक बल लगेगा, ठीक। तो क्यू आवेश के द्वारा क्यू नॉट पर एक बल लगाया गया है, ठीक। तो वह बल क्या होगा, तो वह बल हमारा यह बराबर सीधा सा कूलाम्ब बल, क्योंकि हम जानते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच में क्या लगता है, तो स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलाम्ब बल, ठीक, जिसे हम प्रतिकर्षण या आकर्षण बल भी कह सकते हैं, ठीक। तो छोटे से रूप में उसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक। तो आप ये चीज जान लीजिए, तो कूलाम्ब, इस पर दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा, कूलाम्ब बल लगेगा। कूलाम्ब बल हमने आपको बताया था कि क्या होता है, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। इसके बाद हमारा Q और दूसरा आवेश हमारा क्या है, Q2 Q0 है और बटे r², ठीक। ये आपका कूलाम्ब का नियम जो आप पढ़ चुके हैं। तो जहां पे आपका Q1 Q2 होता था वहां हमारा Q है और Q0 है, ये आप लिख चुके होंगे। चलिए चूंकि अभी हमने जाना है इससे पहले कि E बराबर हमारा होता है F/Q0, ठीक। हमने अभी इससे पहले जाना है कि E बराबर हमारा होता है F/Q0, ठीक। चलिए ये हम पहला समीकरण अगर मान लेते हैं तो लिखते हैं अगर कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक, समीकरण फर्स्ट से अगर हम इस F का वैल्यू इस समीकरण में रखें, पहले समीकरण में रखें, तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो E बराबर F का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r² पूरे का बटा कितना है, तो Q0 है। चलिए ठीक, देखिए Q0 यहाँ पे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा,
हमारा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा डेरिवेशन हो गया, मतलब किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर शॉर्ट में लिखना हो तो इसे हम E बराबर इस पूरे का मान, मतलब K है कांस्टेंट वैल्यू, तो K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, इस तरह भी आप लिख सकते हो। ठीक, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब Q, आपका जो Q है बिंदु आवेश, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका ये परिकलन। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका थोड़ा सा हम ग्राफ बता दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा जानकारी लिए। देखिए, जब E और 1/r स्क्वायर, जब E हमारा प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, मतलब K और Q, इसे हम ना मान के सीधा सा E अगर प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, ठीक, दो कंडीशन होता है। एक हमारा होता है E प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, एक होता है E प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। तो जब E प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, तो हमारा जो ग्राफ होता है वो बनता कैसे है, वो हमारा बनता है ऐसे। ठीक, हमारा ग्राफ तब इस तरह बनता है, कब, जब हमारा 1/r होता है। ठीक, और जब हमारा E प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, तब हमारा ग्राफ कैसे बनता है, तो हमारा ग्राफ सीधा ऐसे बनता है। ठीक, आप ये दोनों ध्यान रखिएगा जानकारी के लिए, क्योंकि कभी कभी बोर्ड पेपर पूछता भी है ग्राफ निरूपण, तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि E अगर प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, या फिर इस तरह समझ लीजिए कि अगर A प्रोपोर्शनल है V के, ठीक, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, अगर A प्रोपोर्शनल है 1/b स्क्वायर के, ठीक, तो हमारा जो ग्राफ है वो भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर A प्रोपोर्शनल है 1/b के, तो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझे, इसको नोट कर लीजिए नीचे, और ग्राफ के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, ये x अक्ष है, वो y अक्ष है, ये मूल बिंदु होता है। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आगे काम लगेगा आपको। चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, चलिए वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है, समझते हैं क्या होता है। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश होते थे। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, निकाय होता है एक सिस्टम, ठीक, जिसमें दो आवेश, पहला दूसरा, ठीक, दो आवेश समान होते हैं, मतलब ये दोनों समान हैं। आपका Q है, ये भी Q है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसे समझिए आप, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत चार्ज के, मतलब ये हमारा अगर प्लस है तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, इतना केवल फर्क है, और ये दोनों एक अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक, ये दोनों एक अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान आवेश परंतु विपरीत, चाहे फिर कह सकते हैं, चलिए हम लिख के समझा दे रहे हैं आपको कि वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, मतलब वह सिस्टम जिसमें दो समान आवेश, ठीक, परंतु उनका चार्ज अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, मतलब दोनों के आवेश अलग अलग हो, एक धनावेशित होना चाहिए एक ऋणावेशित होना चाहिए, दोनों समान नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों प्लस प्लस नहीं हो सकते, दोनों माइनस माइनस नहीं हो सकते। ठीक, और एक अल्प दूरी पर, मतलब कम दूरी पर स्थित हो, ठीक, छोटी सी दूरी पर दोनों स्थित हो, तो ऐसा जो निकाय होता है, ऐसा सिस्टम जो होता है वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक,
इसी से रिलेटेड वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P, ठीक, इसे हम P से डिनोट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, ठीक। इसका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है हमारा वह होता है कि किसी एक आवेश, ठीक, किसी एक आवेश तथा इन दोनों जो अल्प दूरी है, चलिए मान ले रहे हैं अल्प दूरी का मतलब ये हमारा कोई बिंदु O है, ठीक, ये L पे है, ये L पे है, मतलब इस मूल बिंदु दूरी जो है वो बिंदु है, उससे ये प्लस वाला चार्ज कितनी दूरी पे है, तो L दूरी पे है, ये वाला चार्ज कितनी दूरी पे है, तो ये भी L दूरी पे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2L हो जाएगा। मतलब ये दोनों कितनी दूरी पे हैं, तो 12 मीटर 12 दूरी पे है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका जो परिभाषा होता है वो होता है कि कोई एक आवेश, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश आप ले लीजिए, हमने ले लिया कोई एक आवेश, हमें चार्ज के साथ नहीं लेना, हमें प्लस और माइनस से नहीं मतलब, हमें केवल एक आवेश लेना है, ठीक, हमने एक आवेश ले लिया तथा इन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी मतलब कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक, मतलब P बराबर हमें मिलता क्या है, तो 2QL मिलता है, ठीक। लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं, चलिए लिख भी लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। इसे कैसे लिखते हैं, तो चलिए इसका परिभाषा लिखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, मतलब किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा उन आवेशों के मध्य कुल दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। देख लीजिए इसको, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसकी अगर मात्रा की बात करें तो आप जानते हैं कि P बराबर, चलिए Q का मात्रा, तो Q का मात्रक आपका होता है कूलम, ठीक। L का मात्रक, L हमारा लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है। बनेगा क्या हमारा, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा हमारा कूलम मीटर, ठीक। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, दो टॉपिक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी से रिलेटेड है, ठीक। दोनों आप समझ चुके होंगे, तो आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी दी गई जानकारी इससे आप संतुष्ट हुए होंगे, ठीक। तो फिर वही बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे से अच्छे, ठीक। और आप लोग इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल से जुड़कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, ठीक। थैंक यू।